welcome back to the channel. In this video we'll discuss chapter number 2 population dynamics. क्या क्या पढ़ने वाले हैं बेटा इस चैप्टर में? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे वर्ल्ड में। फिर हम देखेंगे कि भाई ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन के क्या कारण हैं, क्यों किसी कंट्री में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, क्यों किसी में बहुत कम है। फिर हम देखेंगे कि ओवर पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है, और अगर पॉपुलेशन कम है तो क्या उसका भी कोई बैड इम्पैक्ट होता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन किसी प्लेस में अगर ज़्यादा है या किसी प्लेस में कम है तो ऐसा क्यों है, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कंपोजिशन का क्या मतलब है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो बेटा पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ ह्यूमंस इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जितने आदमी रहते हैं, मतलब मेल फीमेल बच्चे बूढ़े सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ ह्यूमंस, जितने भी ह्यूमंस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो सब क्या कहलाएंगे? पॉपुलेशन। करेंटली जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो है 8 बिलियन। पूरी दुनिया में अभी कितने लोग रह रहे हैं? 8 बिलियन। और ये एस्टीमेट लगाया जा रहा है, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2100 में, अभी क्या यहाँ पर है हम 2026 में है ना, तो 2100 में जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन होगी वो अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 11.2 बिलियन। अभी कितनी है? 8 बिलियन। 2100 या 2100 में कितनी हो जाएगी? 11.2 बिलियन। ठीक है बेटा, वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? कुछ एरियाज़ में ज़मीन बहुत सारी खाली पड़ी है, तो कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ बहुत थोड़ी ज़मीन है और बहुत सारे लोग रहते हैं। तो बात समझ में आई? देखो, अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें या रशिया की बात करें तो यहाँ बहुत बड़े एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं। पर वहीं मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में बहुत छोटे एरिया में बहुत सारे लोग रहते हैं। चलो, तो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद ए स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सेम एरिया। कुछ जगह तो ऐसा है बहुत कम एरिया पर बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं। अगर हम 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करें तो इनमें जो 6 कॉन्टिनेंट हैं वो परमानेंटली इनहेबिटेड है, वो भी लार्ज स्केल पर। मतलब 7वां जो कॉन्टिनेंट है जिसकी बात यहाँ पर हो रही है उसका नाम है अंटार्कटिका। तो बेटा अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते, साइंटिस्ट वगैरह ज़रूर रहते हैं रिसर्च पर्पज़ से, पर वहाँ पर लोग जनरल पब्लिक नहीं रहती। ठीक है, तो अब अंटार्कटिका को हटा दो तो कितने कॉन्टिनेंट बचेंगे? 6। तो 6 में अच्छी खासी जनसंख्या रहती है। लगभग 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो कहाँ ही रहती है? एशिया में, हमारे एशिया में। ठीक है, हम किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है? इंडिया, एशिया का। इंडिया किस कॉन्टिनेंट में है बेटा? एशिया में। तो एशिया में पूरी दुनिया की 60% जनसंख्या, 60% पॉपुलेशन रहती है। एशिया टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। जब हम मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट की लिस्ट बनाते हैं ना, या बनाई गई है, उसमें टॉप पर कौन है? एशिया। एशिया टॉप्स द लिस्ट एज द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट। दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस कॉन्टिनेंट पर रहती है? तो वो है एशिया। चाइना और इंडिया मेजरली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं जहाँ लगभग 37% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। सुन रहे हो, समझ रहे हो? टोटल 193 कंट्रीज़ हैं और 2 को अभी स्टेटस मिला है कंट्रीज़ का। तो समझ लो अगर हम 2 को छोड़ भी दें तो 193 कंट्रीज़ में सिर्फ 2 कंट्री जिनका नाम है इंडिया प्लस चाइना, इनमें पूरी दुनिया के कितने परसेंट लोग रहते हैं? 37% लोग रहते हैं। बड़ी बात है बेटा, ध्यान से सुनना। इंडिया and China and India are majorly populated countries constituting 37% of world population। दुनिया की 37% जनसंख्या चाइना और इंडिया में रहती है। अब एशिया के बाद वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सेकेंड नंबर पे आता है? तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। लगभग पूरे अफ्रीका में 15% वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है। देख रहे हो इंडिया और चाइना का जलवा कि 2 कंट्री में 37% पॉपुलेशन रहती है। से सुनो बेटा, अफ्रीका को हम क्या कह रहे हैं? सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है ना।
तब भी इतने बड़े कॉन्टिनेंट में सिर्फ कितनी जनसंख्या रह रही है? 15%। तो समझ रहे हो इंडिया और चाइना कितनी बड़ी बात है कि इन दोनों कंट्री को मिला के दुनिया की 37% पॉपुलेशन रहती है मात्र दो कंट्री में, और इतने बड़े अफ्रीका में मात्र 15%। तो भी अफ्रीका क्या है? सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका को कौन सा मेडल मिला हुआ है? सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट। पॉपुलेशन कितनी सी? 15। और हमारे इंडिया और चाइना को देखो मिला के 37%। भगवान भगवान। अब हम अगर बात करें अंटार्कटिका की, तो अंटार्कटिका डज नॉट हैव एनी परमानेंट पॉपुलेशन। अंटार्कटिका में कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहती। मैंने पहले भी बताया कि वहाँ पर कौन रहते हैं बेटा? साइंटिस्ट रहते हैं, और वो भी काय के लिए रहते हैं? रिसर्च के लिए। ठीक है, रिसर्च पर्पज से रहते हैं वो लोग। हियर द पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड फ्लक्चुएटिंग दैट ट्रेंड्स टू इंक्रीज इन द समर मंथ। तो पहली बात तो अंटार्कटिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन रहती ही नहीं है, और अगर रहती भी है तो थोड़ी बहुत रहती है, और उनका नंबर फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। ज़्यादा कब होता है? समर मंथ्स में। और विंटर्स में सिग्निफिकेंटली ये डिक्रीज़ कर जाता है। क्यों डिक्रीज़ कर जाता है? क्योंकि इतनी भयंकर ठंडियाँ वहाँ पड़ती हैं कि वहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। एज विजिटिंग रिसर्चर रिटर्न टू देयर होम कंट्री, जितने भी विजिटिंग रिसर्चर होते हैं, जो साइंटिस्ट वहाँ पर होते हैं, रिसर्च पर्पज़ के लिए वहाँ रह रहे होते हैं, वो भी जो इंटेंसिव समर मंथ्स विंटर मंथ्स होते हैं उसमें वो अपने घर वापस आ जाते हैं। समर वहाँ रहते हैं, विंटर में अपने घर वापस आ जाते हैं। भले ही वो साइंटिस्ट फ्रांस से बिलोंग करते हों, इंडिया से बिलोंग करते हों, चाइना से बिलोंग करते हों, या इंग्लैंड के हों, समर मंथ में वो अंटार्कटिका में रहते हैं, विंटर मंथ में वो वापस आ जाते हैं। क्योंकि बेटा यहाँ अंटार्कटिका की जो विंटर है बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा सीवियर है। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितनी जनसंख्या कहाँ रह रही है, इसी को क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। बेटा कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ लैंड एरिया तो बहुत ज़्यादा है पर लोग बहुत कम रह रहे हैं। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ एरिया कम है पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, चाइना सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। तो अब हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है पैटर्न इन विच पीपल लीव। क्या लिखोगे? व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज़ द पैटर्न इन विच पीपल लीव। प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पॉपुलेशन बहुत स्पार्स है, बहुत कम है, बहुत बड़े एरिया में कुछ ही लोग रहते हैं। तो कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जो डेंसली पॉपुलेटेड है, मतलब एरिया बहुत छोटा सा है और लोग बहुत सारे रह रहे हैं। जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की उसको कैसे मेजर किया जाता है? तो देखो, पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन और नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया डिवाइडेड बाय एरिया। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करोगे आप पॉपुलेशन डेंसिटी को? पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय लैंड एरिया। इट इज़ यूजुअली कैलकुलेटेड एज हाउ मेनी पीपल लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, ये क्या बताता है? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो बेटा अब समझ में आ गया पॉपुलेशन डेंसिटी को हम यूजुअली किस में मेजर करते हैं? पर स्क्वायर किलोमीटर में, है ना? द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर। जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स की वजह से होता है, कई बार ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से होता है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर को। तो फिजिकल फैक्टर्स क्या है बेटा? ये वो फैक्टर्स हैं, ये हमारी सराउंडिंग है, नेचुरल लिविंग कंडीशन है। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ हमें रहना बहुत अच्छा लगता है, प्लीजेंट क्लाइमेट है, सॉइल की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हम कुछ भी बो दें बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है ना? नेचुरल रिसोर्सेज इजीली मिल रहे हैं। पर कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिन्हें हम क्या कह सकते हैं? नेचुरल लिविंग कंडीशंस, जो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती हैं। क्लाइमेट, बहुत हार्श क्लाइमेट होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी होगी तो आप वहाँ नहीं रह पाओगे। रिलीफ फीचर्स, माउंटेन्स पे कम लोग रहते हैं, प्लेन्स पे ज़्यादा रहते हैं। सॉइल क्वालिटी, अगर बैरन लैंड है, उस लैंड में कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा तो आप क्या वहाँ रह पाओगे? नहीं। फूड हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है आसपास में, ये भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट को। टेम्परेचर किसी भी प्लेस का जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा पॉपुलेशन को सस्टेन कराने में, ज़िंदा रखने में। वो प्लेसेस जहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है या वो प्लेसेस जहाँ बहुत ठंडा है या बहुत गर्म है, ठीक है, तो वो प्लेसेस ऑब्वियस सी बात है सूटेबल नहीं होंगे रहने के लिए, ना ही तो वहाँ क्रॉप्स आप ग्रो कर पाओगे। तो लोग ऐसी जगह को प्रेफर करते हैं
जहाँ इनफ रेनफॉल हो और एक्सट्रीम नहीं हो टेम्परेचर का, ना ही तो ज़्यादा गर्म हो ना ही तो ज़्यादा ठंडा हो, हम दोनों ही जगह सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। रिलीफ फीचर्स, तो बेटा ह्यूमन सेटलमेंट रिलीफ फीचर्स पर रिलाई करते हैं। वो प्लेसेस जहाँ पर स्टीप स्लोप्स होते हैं इनको बोलते हैं स्टीप स्लोप्स। ये वाले स्लोप्स को इसको बोलते हैं स्टीप स्लोप्स, इनको बोलते हैं, जैसे ये जेंटल स्लोप हो गया, जेंटल स्लोप, और ये हैं स्टीप स्लोप्स, ठीक है। तो स्टीप स्लोप्स पे क्या घर बनाया जा सकता है, रोड रेलवेज बनाई जा सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, खड़ा चढ़ा हुआ है ना। तो ये रीजंस तो इनएक्सेसिबल होंगे भाई, वहाँ जाके कोई रहेगा ही नहीं। तो बहुत कम लोग आपको माउंटेनियस टेरेन पे रहते मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लेन्स को प्रेफर करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, बेटा नेचुरल रिसोर्स हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो एरियाज़ जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं वहाँ पर ज़्यादा लोग रहेंगे। लोग वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पर कंटिन्यूस वाटर अवेलेबल हो, है ना। पानी तो ऐसा है, इसके बिना खेती नहीं हो सकती, हम नहीं रह सकते, हमारे दूसरे काम नहीं हो सकते हैं। तो पानी जहाँ अवेलेबल होगा वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे, जैसे रिवर बैंक्स, इवन जहाँ कोल पेट्रोलियम होता है ना, वो भी सूटेबल जगहें होती हैं क्योंकि वहाँ पर आप इंडस्ट्रीज़ प्रॉपर्ली सेटअप कर दोगे, है ना। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, लोगों को काम मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो वो आसानी से रह पाएंगे। अब चलो, ये तो आपके नॉर्मल रहने की जगह हो गई। दूसरा, हम गर्मियों में हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो ऐसा लगता है मनाली चलें, देहरादून चलें, शिमला चलें। तो हिल स्टेशन जहाँ पर सीनिक ब्यूटी होती है वो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं। नेक्स्ट है सॉइल, बेटा सॉइल का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो आज हमारे वर्ल्ड की है उसको अगर हमें फूड सर्व करना है, प्रोवाइड करना है, तो सॉइल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ सॉइल अच्छी होगी वहाँ लोग ज़्यादा होंगे। एरियाज़ जहाँ पर फर्टाइल सॉइल है जैसे रिवर डेल्टाज, वहाँ पर एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत होता है, तो पॉपुलेशन बहुत खुश होती है कि भाई खाने के लिए हमें तो टाइम बराबर मिल रहा है क्योंकि फूड प्रोडक्शन हो रहा है। तो ऐसे ही हम देखते हैं रिवर डेल्टाज पे पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग रहते हैं, है ना। पॉपुलेशन के लिए फूड इजीली अवेलेबल है, सेल्फ सफिशिएंसी है। अब हम ह्यूमन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि बेटा ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं। तो बेटा ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो लिविंग कंडीशंस इन्फ्लुएंस होती हैं उन्हीं को कहते हैं ह्यूमन फैक्टर्स। देखो, अच्छे स्कूल्स होना, अच्छे कॉलेजेस होना, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होना, प्रॉपर नेटवर्क होना, रोड का, टेलीफोन का, है ना, आजकल तो नेट भी चाहिए, वाईफाई भी चाहिए। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ से जो लिविंग कंडीशन इन्फ्लुएंस होती हैं उन्हें ही हम ह्यूमन फैक्टर्स कहते हैं। मैं एक ऐसी जगह रहना चाहूँगी जहाँ मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिले, मेरे बच्चों के लिए प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटी हो, हम अगर बीमार पड़ जाएं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, मैं यहाँ से यहाँ जाना चाहूँ, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हो, मैं अपने फ्रेंड से बात करना चाहूँ, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हो। हाँ, चलो, तो ह्यूमन फैक्टर्स क्या हैं? दीज फैक्टर्स आर लिविंग कंडीशन इन्फ्लुएंस बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे जॉब अपॉर्चुनिटी, गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये भी पॉपुलेशन के कंसंट्रेशन को अप टू सम एक्सटेंट अफेक्ट करती ही हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन फैक्टर में डिस्कस करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को। तो बेटा अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ प्राइमरी इंडस्ट्री जैसे फार्मिंग, फिशिंग बहुत अच्छा कर रही है तो लोग एनकरेज होंगे और उस एरिया में जाकर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे, है ना, काम करेंगे। सेम एप्लीकेबल होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे और सर्विस सेक्टर पे कि अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारा फैक्ट्रीज़ है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश कर रही हैं, तो लोग वहाँ जाके काम करेंगे। सर्विस सेक्टर के साथ भी ऐसा ही है कि भाई अगर कोई एरिया ऐसा है जहाँ सर्विस सेक्टर बूम पर है तो बहुत सारे एजुकेटेड अनएजुकेटेड दोनों ही टाइप के लोग आएंगे और वहाँ पर काम करने की कोशिश करेंगे, पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। वो प्लेसेस बेटा जहाँ ट्रांसपोर्ट का अच्छा नेटवर्क होता है, आप इजीली यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, अपने गुड्स को यहाँ से यहाँ ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेलवे बढ़िया है, बस नेटवर्क बढ़िया है। अगर आप कभी प्लेन से सफ़र करना चाहो तो प्लेन्स भी वहाँ पर रुकते हों, आते हों, जाते हों, है ना। तो जहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क अच्छा होता है वहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ डेंसिटी पॉपुलेशन की ज़्यादा होती है। कम्युनिकेशन सिस्टम आज की बैडली नीड है बेटा। आज हम लोग एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं कि भाई हर 2 मिनट पे भी हम बात करें, पूरी रात भी बात करें तो भी पॉसिबल है ना। इंटरनेट हमें ज़रूरी चाहिए, फ़ोन हमें ज़रूरी चाहिए।
अब हम डिस्कस करेंगे ओवर पॉपुलेशन को और अंडर पॉपुलेशन को। ओवर पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि भाई एक जगह पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज उतने हैं नहीं, ज़मीन उतनी है नहीं, पर जनसंख्या बहुत सारी है। और अंडर पॉपुलेशन मतलब जगह तो बड़ी है पर वहाँ रहने वाले लोग कम हैं। ये दोनों ही सिचुएशन बेटा अच्छी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है और यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी नहीं होता है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो बेटा जो डेंसिटी होती है ना पॉपुलेशन की, वही एक मेजर डिटर्मिनेंट है जो ये बताएगा कि ये एरिया ओवर पॉपुलेटेड है या अंडर पॉपुलेटेड है। अब हम पहले ओवर पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। तो ओवर पॉपुलेशन कब कहेंगे हम लोग? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, एक ऐसी कंट्री जहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं, देन किसके कंपैरिजन में? भाई वहाँ के फिजिकल ह्यूमन रिसोर्स को सपोर्ट करने वाली जो एडिक्वेट लिविंग कंडीशन है उसके कंपेयर में। नहीं समझा ना? देखो, लोग 100 रह रहे हैं पर वहाँ पर जो फिजिकल कंडीशन है, ह्यूमन रिसोर्स को सपोर्ट करने वाली कंडीशन है, वो ऐसी है कि सिर्फ 50 लोगों को ही वो सपोर्ट कर सकती हैं। तो बाकी के 50 का क्या होगा? फिर से ध्यान से सुनो। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं एक कंट्री में, दैन इट्स किससे ज़्यादा रहते हैं? वहाँ का जो फिज़िकल रिसोर्सेज हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो उतने लोगों को सपोर्ट ही नहीं करवाएंगे, उनको एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दे पाएंगे। एक एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम सब के लिए ज़रूरी है, पर इस एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए जितने फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए वो उस एरिया में है ही नहीं, पर पॉपुलेशन है। दूसरे शब्दों में कहें तो, जिसको ये वाली डेफिनेशन समझ में नहीं आई है, ये दूसरी वाली कर लेना बेटा। देखो, दूसरे शब्दों में हम कहें तो ओवर पॉपुलेशन हम कहेंगे एक ऐसी सिचुएशन को जहाँ पॉपुलेशन एक्सीड्स कर जाती है किससे? अवेलेबल रिसोर्सेज से। कंट्री के जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा एक्सीड कर गई है पॉपुलेशन, तो अब सबके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो सकती। इफ़ यू फाइंड द फर्स्ट पॉइंट डिफ़िकल्ट, ट्राई टू लर्न दिस। सिंपल है, ईजी है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ओवर पॉपुलेशन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि अब वहाँ के अवेलेबल रिसोर्सेज उस पॉपुलेशन के लिए पर्याप्त बचे ही नहीं हैं, ठीक है। कंट्री के नेचुरल अवेलेबल जो रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन का बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम देखते हैं कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके लिए बहुत सारे लोग compete करते हैं, ठीक है। और जब थोड़े से रिसोर्सेज के लिए बहुत सारे लोग compete करते हैं तो महंगाई बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है, कई बार कन्फ्लिक्ट और क्लैशेस भी होते हैं। देखो, सामान तो इतना ही है, रिसोर्सेज तो इतने ही हैं, अब इतने सारे लोग इस एक पर्टिकुलर रिसोर्स की डिमांड करेंगे तो हो सकता है इस रिसोर्स की प्राइस बढ़ जाए, इन लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाए, है ना। अच्छा, तो बेटा जब भी ओवर पॉपुलेशन होगा तो कंपटीशन होगा अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए, और हम नॉर्मली देखते हैं कि फॉल होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, ठीक है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो जाता है। बहुत सारे लोग इस एस्पिरेशन में कि शहर में जाके कुछ बड़ा करेंगे, वो गांव से शहर में आ जाते हैं, ठीक है। वाइल द एस्पिरेशंस ऑफ मेकिंग इट बिग इन द सिटीज़, हम शहरों में कुछ ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, इस एस्पिरेशन ने बहुत सारे लोगों को खींचा है, पुल किया है, बहुत बड़े क्राउड को। कहाँ से? रूरल एरिया से। पर रियलिटी में होता क्या है? वो बेचारे शहर तो आ जाते हैं पर उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बिल्कुल ख़त्म के जैसे होता है, उनकी बेसिक नीड भी वो पूरी नहीं कर पाते। रियलिटी इज़ दैट दे एंड लिविंग पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ। शहर में तो आ गए हैं पर साथ में घर थोड़ी ना लाए हैं, और साथ में आते ही उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बहुत बड़ा सा घर ले लेंगे, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लेंगे। तो रियलिटी में होता क्या है, वो पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीते ही हैं। इन सब स्टैंडर्ड हाउसिंग, छोटा मोटा घर किराए से लेके खोली लेकर वहाँ पर रहते हैं। ओवर क्राउडेड एरियाज़ जैसे स्लम्स वगैरह वहाँ पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। मेरी बात सुनो बेटा, अगर गांव में आपकी कंडीशन ठीक नहीं थी, आप शहर आ गए कि भाई मैं कुछ करूँगा, कुछ मुझे नौकरी मिल जाएगी, तो आप गाँव से शहर आए तो आपके पास इतनी जमा पूंजी नहीं होगी कि आप एक अच्छा आलीशान घर ले लो। आप कहाँ रहोगे? या तो झुग्गी झोपड़ी में रहोगे या छोटा सा घर लोगे। उसको इन्होंने कहा है कि सब स्टैंडर्ड हाउसिंग में आप रहोगे। और बेटा स्लम्स में अगर आप रह रहे हो तो ना तो वहाँ प्रॉपर पानी मिलता है, ना साफ़ सफाई प्रॉपर होती है, पानी नहीं है, सैनिटेशन नहीं है, लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है स्लम्स के।
कभी भी लड़ाई दंगे होने लगते हैं, कोई किसी को मार रहा है, सैनिटेशन है नहीं, साफ़ सफाई है नहीं, पानी की व्यवस्था ही नहीं है। ये जो सिचुएशन है ओवर पॉपुलेशन की, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? फैमिली प्लानिंग करके। ठीक है, आपको 2 ही बच्चे करने हैं, एक बच्चे और दूसरे बच्चे में लगभग 3 से 4 साल का गैप रखना है। अर्ली मैरिजेस को डिस्करेज करना है, छोटे छोटे बच्चों की शादियां नहीं करना है, फूड सप्लाई को बढ़ा देना है और मोनोगैमी को एनकरेज करना है। मोनोगैमी का मतलब क्या होता है बेटा? एक हस्बैंड की एक ही वाइफ हो, ठीक है, इसी को बोलते हैं मोनोगैमी। मतलब बहुविवाह नहीं होना चाहिए, 2 शादियां नहीं होनी चाहिए, एक पति को 1-2 बीवियां नहीं रखनी चाहिए, सिर्फ एक ही बीवी रखनी चाहिए, ठीक है। तो आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, अर्ली मैरिजेस को डिस्करेज करना है, फूड सप्लाई को बढ़ाना है, मोनोगैमी को एनकरेज करना है, बढ़ावा देना है। मतलब एक पति और एक पत्नी, बस। एक पति की 2-3 पत्नियां नहीं होनी चाहिए। आपको जो टाउन का जो साइज़ है उससे लिमिट कर देना चाहिए, ठीक है। लिमिटिंग द साइज़ ऑफ टाउन, ऐसा नहीं हो कि यहाँ से स्लम चालू हो और यहाँ से मेन टाउन चालू हो और यहाँ तक स्लम हो और इतना पूरा एरिया एक टाउन को दे दिया हो। नहीं, टाउन का एक स्पेसिफिक एरिया स्पेसिफाइड होना चाहिए। विमेन के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विमेन के लिए हो। नेक्स्ट है स्टीफनिंग ऑफ इमिग्रेशन लॉज। बेटा हमारे इंडिया को बहुत बड़ी प्रॉब्लम इमिग्रेशन की झेलनी पड़ रही है। म्यांमार में कोई प्रॉब्लम होती है तो वहाँ के लोग इंडिया में आ जाते हैं, बांग्लादेश के बहुत सारे लोग इंडिया में आ रहे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इंडिया में आ जाते हैं। इसी तरीके से अगर इमिग्रेशन कंटिन्यू रहा तो हम अपने लोगों को सारी फैसिलिटीज़ नहीं दे पाएंगे। बांग्लादेशी आ रहे हैं, म्यांमार से लोग इंडिया में आ रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से लोग इंडिया में आ जा रहे हैं। तो भाई इमिग्रेशन के जो लॉज हैं उन्हें थोड़ा सा मजबूत बनाने की ज़रूरत है, स्टिफन करने की ज़रूरत है, उन्हें इजी एंट्री हमें नहीं देनी है। सेक्स एंड मास एजुकेशन फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी है ना। एनकरेजमेंट करना है एमिग्रेशन का, फ्रॉम वेयर टू वेयर, थिकली और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया टू लोली पॉपुलेटेड एरिया। बेटा हमें इमिग्रेशन को इस तरीके से एनकरेज करना चाहिए जिससे बहुत ज़्यादा जो थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, जो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ से लोग निकल जाएं और ऐसे एरिया में पहुँचे जहाँ पॉपुलेशन कम है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर पॉपुलेशन। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है बेटा जहाँ रिसोर्सेज तो कंट्री में ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर अवेलेबल रिसोर्सेज उसमें रह रही पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि जो साइज़ है पॉपुलेशन का वो इतना स्मॉल है कि वो अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। जो रिसोर्सेज हैं वो एबंडेंस में अवेलेबल हैं पर उतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए। अंडर पॉपुलेशन में हम देखते हैं मिनिमम रिटर्न मिलता है पर हेड। पॉपुलेशन जब रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी तो क्या उसका जीडीपी बढ़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। वो लोग उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे तो उन लोगों को मिलेगा मिनिमम रिटर्न पर हेड। इन शॉर्ट ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पॉपुलेशन इतनी कम है कि इसके कंपैरिजन में अवेलेबल रिसोर्सेज के कंपैरिजन में इट इज़ अ सिचुएशन वेयर पॉपुलेशन इज़ टू स्मॉल इन कंपैरिजन टू अवेलेबल रिसोर्सेज। जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है इन एरिया में रहने वाले लोगों का वो तभी इंक्रीज़ हो पाएगा जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, तभी तो रिसोर्सेज का यूज़ होगा। चलो अब हम अंडर पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेशन को एक बार टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। तो रिसोर्सेज से अगर हम कंपेयर करें अंडर पॉपुलेशन और ओवर पॉपुलेशन में डिफरेंस हो तो बेटा जहाँ पर अंडर पॉपुलेशन होती है वहाँ रिसोर्सेज बहुत एबंडेंस में होते हैं। ये वो एरियाज़ होते हैं जहाँ रिसोर्स एंडोमेंट होता है। रिसोर्स एंडोमेंट मतलब प्राकृतिक संसाधन भर भर के वहाँ पर होते हैं, है ना। ओवर पॉपुलेशन में रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनके लिए बहुत कंपटीशन होता है। देखो अगर अंडर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ इतने सारे रिसोर्सेज हैं और उनको यूटिलाइज करने वाले इतने से लोग हैं, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है रिसोर्स अबंडेंस रहेगा, रिसोर्स एंडोमेंट है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी यहाँ पर है। पर एक ऐसा एरिया है जहाँ हमेशा से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रही है और एरिया बहुत छोटा सा रहा है, तो जितने भी रिसोर्स यहाँ पर एंडोर्ड होंगे पहले से होंगे वो सब तो क्या हो गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे और जो अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे उसके लिए अच्छा खासा कॉम्पिटिशन हो रहा होगा। एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि स्मॉल साइज़ होता है पॉपुलेशन का,
रिसोर्सेज यहाँ पर भर भर के भरे होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी रेडीली अवेलेबल होती हैं, मतलब नौकरियों की कोई कमी नहीं होती। तो जो स्मॉल पॉपुलेशन का साइज़ है, कई बार उसमें हमने ये देखा है कि जो स्किल्ड वर्कफोर्स होते ही उसकी भी कमी हो जाती है। ये पॉइंट ये बोलना चाह रहा है, यहाँ तक ये बोल रहे हैं कि अगर पॉपुलेशन का साइज़ कम है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रेडीली अवेलेबल होंगी। अगर आपको नौकरी चाहिए तो फटाफट मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि कई बार स्मॉल पॉपुलेशन की वजह से हम देखते हैं स्किल्ड वर्कफोर्स हमें मिलती ही नहीं है, उसकी कमी होती है। अब अगर मैं ओवर पॉपुलेशन की बात करूं तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, लोगों को compete करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, रेम्यूनरेशन दिन पे दिन कम होते जाते हैं क्योंकि लोगों की सप्लाई ज़्यादा है और जॉब्स कम है। तो कोई बंदा बोलता है कि मैं 10K में काम नहीं करूँगा, तो हम बोलते हैं बिल्कुल मत कर, हमें उतना ही काम करने वाला बंदा 8K में मिल जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है। इनफैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन भी हम हमारी कंट्री में देखते हैं। कितनी बार हम देखते हैं लोग जॉबलेस हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? एक शॉप है, यहाँ पर एक मालिक की ज़रूरत है, पर एक मालिक और उसके चारों बेटे सिर्फ इसी शॉप पे डिपेंड करते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। लोग काम करते तो दिख रहे हैं पर एक्चुअल में उनके पास काम नहीं है। काम तो एक ही व्यक्ति का था, एक शॉप में एक ही व्यक्ति का काम था, पर 4 और मिलके 5 लोग एक ही शॉप पे काम कर रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? डिसगाइज। जहाँ पर लोग ज़्यादा हों और काम कम हो, वो थोड़े से काम को ही आपस में बांट ले। अब इससे शॉप का रिटर्न तो जब बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि शॉप तो उतनी ही बड़ी है। काम भले 10 लोग करें या 20 लोग करें, शॉप के आउटपुट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। अब यहाँ पर भी आपकी बुक ने भी बताया है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। मोर पीपल डूइंग द सेम जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। रिक्वायरमेंट एक की थी, काम कितने कर रहे थे? 5। इन 4 को बाहर निकाल दूं और एक को शॉप पे बिठा दूं और इनसे बोलूं बाहर काम करो, तो ये लोग भी कुछ और पैसा अर्न करके ला सकते हैं ना, क्योंकि शॉप को तो सिर्फ एक ही व्यक्ति की रिक्वायरमेंट है। सो मोर पीपल डूइंग द सेम जॉब देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, उतने की ज़रूरत नहीं है। सोशल एमिनिटीज़ की बात करेंगे, पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करेंगे। पॉपुलेशन कम है तो सोशल एमिनिटीज़ पे प्रेशर ही नहीं है। एडिकेट सप्लाई है बेसिक एमिनिटीज़ की, पानी सबको मिल रहा है, बिजली सबको मिल रही है, सारे लोगों की नीड पूरी हो रही है। क्यों नीड पूरी हो पा रही है? क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा हैं और पॉपुलेशन कम है। ये एरिया एंडोर्ड है रिसोर्सेज से, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, पर पॉपुलेशन उतनी है ही नहीं, तो रिसोर्स के लिए कंपटीशन नहीं है, सबकी बेसिक नीड इजीली पूरी हो जाती हैं। पानी भी है, सैनिटेशन भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है। ओवर पॉपुलेशन में हमेशा प्रेशर होता है सोशल एमिनिटीज़ के यूज़ का, है ना। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो हम सोशल एमिनिटीज़ की भी क्या करते हैं? राशनिंग, है ना। राशनिंग का मतलब क्या होता है? तुम लोगों ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा ना, राशन की दुकान, कंट्रोल की दुकान, जहाँ पर आपको राशन कार्ड लेके जाना पड़ता है, सस्ते दामों में अनाज वगैरह मिलता है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। कम पॉपुलेशन है तो ये एरियाज प्रॉपरली प्लान्ड हैं, डिसेंट लिविंग है इन एरियाज में। कम पॉपुलेशन की वजह से कंजेशन नहीं है, हाउसेस में बढ़िया दूर दूर घर बने हुए हैं, ट्रैफिक कम है। यहाँ पर कंजेशन इन हाउसिंग और ट्रैफिक का मतलब क्या है? रोड पे बहुत सारे व्हीकल एक साथ में परेशान होते नहीं दिखेंगे। घर जो होंगे वो भी प्रॉपर स्पेशियस होंगे, दूर दूर बने होंगे, इनके बीच में भी कोई कंजेशन नहीं होगा, रोडों पे कोई कंजेशन नहीं होगा, है ना। तो जब आप अंडर पॉपुलेटेड कंट्री में रहते हैं तो रोड पे भीड़ भाड़ नहीं दिखती, घर अच्छे खासे दूर दूर होते हैं बेटा। पर ओवर पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन ओवरलोड की वजह से टाउन्स की और सिटीज़ की प्लानिंग बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाती है, क्योंकि हमें सरप्लस पॉपुलेशन को अकोमोडेट करना है, इतनी जगह है, इसमें सबको आपको रखना है ना। तो कहाँ टाउन प्लानिंग, कहाँ सिटी प्लानिंग होगी? पहले एक घर यहाँ बना था, दूसरा यहाँ बना था, यहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ बनना चालू होगी। देख लो कैसे करोगे टाउन प्लानिंग? मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अकोमोडेट द सरप्लस पॉपुलेशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इसकी वजह से हम देखते हैं ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है, हाउसेस कंजेस्टेड होते हैं,
लास्ट पॉइंट है क्राइम, ठीक है बेटा। तो अंडर पॉपुलेटेड एरियाज़ में पॉपुलेशन कम तो क्राइम कम। रूल्स रेगुलेशन को आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि पॉपुलेशन का साइज़ छोटा है, लॉ एंड ऑर्डर बेटर मैनेज होता है। वहीं पे जब ओवर पॉपुलेशन होती है तो अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयाँ होती हैं, क्राइम रेट बहुत हाई होता है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ बहुत केओटिक होता है। बेटा अगर हम बात करें तो ये बोल सकते हैं कि अंडर पॉपुलेशन हमेशा अच्छी होती है, पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। ओवर पॉपुलेशन का मतलब है स्किल्ड वर्कफोर्स इजीली अवेलेबल हो जाएगी क्योंकि इंडस्ट्रीज़ का कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे रिसोर्सेज का, मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाएंगे, आउटपुट बहुत अच्छा होगा, डिमांड बढ़ेगी, मार्केट साइज बढ़ेगा। पर अंडर पॉपुलेटेड रीजन में लेबर फोर्स इनएडिकेट है, अबंडेंट रिसोर्सेज को मैनेज ही नहीं कर पाएगी जो उस कंट्री में अवेलेबल है। इसकी वजह से हम देखेंगे प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम, आपकी इकोनॉमी का साइज हमेशा छोटा रहेगा। हैंस वर्कर्स जनरली अर्न लो, वर्कर्स को पे कम किया जाएगा, प्रोडक्शन का लेवल कम होगा तो कंट्री की सेविंग भी कम होगी, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इवेंचुअली अंडर पॉपुलेटेड कंट्रीज़ का भी फॉल होता जाएगा जिसकी वजह से हम देखेंगे कि इनकम कम है, मार्केट का साइज़ कम है, डिमांड कम है तो इन सब से आपकी इकोनॉमी का साइज़ बहुत छोटा होता जाएगा। फाइनली एज अ रिजल्ट ऑफ लो आउटपुट ऑफ गुड, क्योंकि आउटपुट गुड और सर्विसेज का कम है तो एक्सपोर्ट आप कम करोगे गुड्स और सर्विसेज का, तो आप फॉरेन एक्सचेंज भी ऑन नहीं कर पाओगे, यूएस डॉलर कहाँ से लाओगे, है ना। So students, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.